Hi friend, today we discuss the some type of function. So first one, identity function. Identity function. So identity function किसको बोलते हैं? तो a function f from a to a means आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन बोथ आर इक्वल होना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर इक्वल होना चाहिए। तो इधर मैंने डोमेन ले रखा है तो कोडोमेन भी यही होगा। और fx इक्वल्स टू x, तो ये x हमारा वेरिएबल है तो आउटसाइड ओनली वेरिएबल ही होना चाहिए। सो इधर x होना चाहिए, 2x भी नहीं, x/2 भी नहीं, x² भी नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली x होना चाहिए। तो इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। मींस f वन टाइप ऑफ मिरर जैसा हुआ, मिरर के सामने x खड़ा रहा तो उसका ही इमेज दिखता है x। मींस हमें x का इमेज x मिलता है तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। और आप जानते हो कि डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर इक्वली होना चाहिए। अब फंक्शन a टू a का होता है तो हम उसको जनरली IA से डिनोट करते हैं। Why IA? सो आइडेंटिटी का फर्स्ट लेटर I और डोमेन एंड कोडोमेन a था तो IA लिखेंगे। तो IA इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू a वेयर IAX इक्वल्स टू x होगा, वेयर IAX इक्वल्स टू x होगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हुआ वेयर x की वैल्यू a में से लेना है, x की वैल्यू डोमेन में से लेना है और AX कोडोमेन का एलिमेंट होगा। तो वंस अगेन x जो f के ब्रैकेट में जो x होता है वो उसके वैल्यू डोमेन में से लेनी है और जो आंसर मिलेगा वो कोडोमेन में से मिलेगा। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमें चेक करना है तो पहले हम x एंड y की वैल्यू चूज करते हैं। सपोज x हमने -2 लिया तो f ऑफ -2 तो आंसर -2 मिलेगा। -1 लिया तो इधर -1, 0 0 1 1 एंड फाइनली 2 2 ऐसा लिया। हमने इतने 5 एलिमेंट्स ही लिए हैं। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, ये ओरिजिन 1 2 3, लेफ्ट साइड -1 -2 1 2, नीचे -1 -2। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा? सो फर्स्ट पॉइंट x -2 तब y भी -2, मींस ये -2 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। x की वैल्यू -2 तब y की वैल्यू -2, तो सपोज पॉइंट इधर मिलेगा। सिमिलरली -1 इधर होगा, फिर बाद में 0 0 ओरिजिन 1 1 एंड 2 2 होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ओरिजिन में से पास होती हुई ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, ओरिजिन में से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन होगी। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में से भी पास होती है वो लाइन, ओरिजिन में से पास होती है वही लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिवाइड करती है और थर्ड क्वाड्रेंट को डिवाइड करती है। सो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड डिवाइड फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन हुई। सो वंस अगेन आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर इक्वल होना चाहिए और फॉर्मूला में अंदर x है तो आउटसाइड भी x ही होना चाहिए, इसको ही हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कांस्टेंट फंक्शन। सो सेकंड कांस्टेंट फंक्शन। सो कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलेंगे? तो ए फंक्शन ऑफ द टाइप f from a to
B where fx equals to c। तो हमारा वेरिएबल x है, आउटसाइड वेरिएबल नहीं दिखता है, इट मींस इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन होगा। सो f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b where fx equals to c where x belongs to a and c be a fixed element of b, then f is said to be a constant function होगा। इधर c की वैल्यू आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सपोज 2.5 माइनस 3.9 2 0 1 एटसेट्रा, कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो। अभी मैंने fx इक्वल्स टू 2 लिया है, तो अब इसका डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो x की डिफरेंट वैल्यू लेते हैं और हम वो भी जानते हैं कि जनरली fx को y से डिनोट करते हैं। सो fx इक्वल्स टू y मींस y इक्वल्स टू 2 होगा। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू चूज करते हैं। तो x की वैल्यू सपोज मैंने -1 ली, तब y तो 2 ही मिलेगा। x -1 लिया तब y 2 होगा, x0 तब भी y2 होगा, x1 तब भी y2 होगा, x2 तब भी y2 ही होगा। सो इसका डायग्राम ड्रॉ करना हो तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इधर ओरिजिन 1 2 3, लेफ्ट साइड -1 -2 1 2, नेगेटिव y एक्सिस -1 -2। अब हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट -1 तब y2, तो x की वैल्यू -1 तब y की वैल्यू 2 इधर पॉइंट होगा, x0 तब भी y2, x1 तब भी y2, x2 तब भी y2, मींस इसका डायग्राम ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। सो आइडेंटिटी फंक्शन का डायग्राम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा। इधर हमने 2 पॉजिटिव वैल्यू ली है, तो डायग्राम x एक्सिस के ऊपर मिला है। सपोज इधर 0 लेते हैं तो x एक्सिस ही उसका डायग्राम होता, और इधर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो डायग्राम x एक्सिस के नीचे होगा। सो आइडेंटिटी फंक्शन के बाद सेकंड फंक्शन हुआ कांस्टेंट। आइडेंटिटी फंक्शन का डायग्राम था स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इधर कांस्टेंट फंक्शन का डायग्राम है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अब उसके बाद थर्ड वन आता है पोलिनोमियल फंक्शन। सो थर्ड वन इज पोलिनोमियल फंक्शन। सो पोलिनोमियल फंक्शन किसको बोलते हैं? तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r, ये r रियल नंबर है, तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r where fx equals to, इधर हमें पोलिनोमियल लिखना है। आप जानते हो 10th में भी पढ़ के आए हो, सपोज 1 पोलिनोमियल लिखना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2x³ प्लस x प्लस 2, ये भी एक पोलिनोमियल ही हुआ। इसमें वेरिएबल x है तो हमें इधर वेरिएबल x वाला पोलिनोमियल ही लिखना है, जनरल केस में लिखना है। सो ये कांस्टेंट टर्म प्लस a1 इंटू x प्लस a2 इंटू x स्क्वायर प्लस अप टू an इंटू x रेज़ टू n होगा, where an is not equals to 0। तो ये सारे a0 a1 a2 an वो रियल नंबर है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये fx हुआ वो हमारा पोलिनोमियल फंक्शन होगा। सो वंस अगेन पोलिनोमियल फंक्शन इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r वेयर fx को पोलिनोमियल के साथ एसोसिएट करना है तो वो होगा पोलिनोमियल फंक्शन। ये फंक्शन हमें इतना ही पढ़ना है, इसका ज्यादा यूज नहीं करना है हमें पोलिनोमियल फंक्शन का। उसके बाद आता है रेशनल फंक्शन, उसके बाद आता है रेशनल फंक्शन। सो हम पहले जानते हैं कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो p/q ये रेशनल नंबर होगा, वेर p बिलोंग्स टू z होगा और q बिलोंग्स टू, आप n लिखो, अदरवाइज q बिलोंग्स टू z माइनस सिंगलटन सेट 0 लिखो। y तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है, मींस q की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। तो p/q
इस टाइप का नंबर होता है उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो सिमिलरली रेशनल फंक्शन की भी डेफिनेशन ऐसे ही होगी। उसमें क्या होगा वो देखते हैं। रेशनल फंक्शन, so fx and gx both are polynomial function. Fx and gx both are polynomial function. If gx is not equals to 0, if gx is not equals to 0, then fx divided by gx is said to be a rational function. So once again fx and gx both are polynomial function होने चाहिए। डिनोमिनेटर वाला फंक्शन gx 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऑफ दिस टू फंक्शन fx and gx means fx divided by gx is said to be a rational function। तो वंस अगेन दो पोलिनोमियल फंक्शन का क्वेश्चन लेते हैं तो उसको ही हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं, जैसे रेशनल नंबर की डेफिनेशन दी थी। तो वंस अगेन आज हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी। पहले आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा, तो आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर इक्वल होना चाहिए। फिर फॉर्मूला fx इक्वल्स टू x ही होनी चाहिए, इट मींस y इक्वल्स टू x होना चाहिए, तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। सेकंड में देखा हमने कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में डोमेन एंड कोडोमेन अनइक्वल हो सकते हैं, लेकिन आउटसाइड वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। इधर हमारा वेरिएबल कौन सा होगा, तो f के ब्रैकेट में जो होगा वो हमारा वेरिएबल है। तो इधर वेरिएबल x है, आउटसाइड वेरिएबल नहीं दिखता है तो वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। उसके बाद हमने देखा पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल का फंक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। देन आफ्टर हमने देखा रेशनल फंक्शन, तो दो पॉलिनोमियल फंक्शन का क्वोशंट लेते हैं, डिवीजन लेते हैं, तो उसको ही हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं। अब ये कांस्टेंट फंक्शन की रेंज हमें लिखनी है, तो क्या होगी, तो आप इधर देखते होंगे प्रॉपरली। ये एग्जांपल के लिए y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 2 के लिए x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की तो सेम वैल्यू मिलती है, तो इधर हमारा रेंज ऑफ f होगा, एक केस में रेंज ऑफ f होगा सिंगलटन सेट 2 होगा। y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 2 के लिए रेंज ऑफ f क्या होगा, सिंगलटन सेट 2। तो ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन की रेंज सिंगलटन सेट ही होगी। फिर अंदर कौन सा एलिमेंट लिखना है वो तो इधर फॉर्मूला पर डिपेंड है। सपोज इधर कोई 5 लिखता है तो इधर 5 लिखना होगा, इधर -3 लिखता है तो इधर -3 एलिमेंट होगा। सो कांस्टेंट फंक्शन की रेंज सिंगलटन सेट होती है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस फंक्शन की रेंज सिंगलटन सेट है वही कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसकी रेंज फाइंड नहीं करनी है, आप जानते हो कोडोमेन आ रही है तो इसकी रेंज r हो सकती है, लेकिन डिपेंड अपन फॉर्मूला, fx की फॉर्मूला क्या है इसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी रेंज r का सबसेट तो हो सकता है। हम प्रॉपरली इसकी रेंज नहीं लिख सकते हैं बाकी सब फंक्शन की तरह। सो हमें एक केस में ऐसा ही लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ f इज सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन r, ऐसा ही होगा। सिमिलरली इसमें भी ऐसा आता है कि fx और डिपेंड पर gx पर डिपेंड है हमारी रेंज, तो इसकी रेंज भी हम नहीं लिख सकते हैं। सो आज हमने ये 4 डेफिनेशन देखी। अब 5th डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, वो है मॉड्यूलस फंक्शन। नाउ मॉड्यूलस फंक्शन, तो मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। A function f from R to R where fx equals to mod x, where fx equals to mod x is said to be a modulus function. Once again, f is a function from R to R, fx equals to mod x is said to be a modulus function. Where mod remove करते हैं तो हमको आंसर 2 मिलेगा, प्लस x अदरवाइज माइनस x। जब x की वैल्यू
पॉजिटिव और जीरो होती है तब मॉड रिमूव करने से प्लस एक्स मिलेगा, और एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और मॉड रिमूव करते हैं तो माइनस एक्स होगा। सो वंस अगेन इसका मॉड रिमूव करते हैं तो हमको दो आंसर मिलने वाला है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। जो इनसाइड की वैल्यू पॉजिटिव और जीरो होती है तो प्लस एक्स, इनसाइड की वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस एक्स होगा। सपोज ऐसा हमने लिखा कि मॉड 2, तो हमारा x क्या हुआ 2, तो x इक्वल्स टू 2 हुआ। अब मॉड 2 इक्वल्स टू 2 ही है, और 2 इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं x, और x इतना हुआ। सो कोई भी नंबर का आप मॉड लेते हो तो वो पॉजिटिव ही होगा, कोई भी नंबर का आप मॉड लेते हो तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन ये केस में हम प्रॉपरली डिटेल जानना चाहते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 2 ली है, तो हमने इधर मॉड x इक्वल्स टू मॉड 2 लिख सकते हैं। mod 2 equals to 2 and 2 equals to x. So in this case mod x equals to x होगा जब x पॉजिटिव है। So once again x पॉजिटिव होता है तो mod x equals to plus x होगा। Now take x equals to minus 3. So x is negative, so ये कंडीशन हुई। अब मॉड्यूलस ऑफ x equals to मॉड्यूलस ऑफ -3 का मॉड +3 होगा, लेकिन 3 की जगह हम x नहीं लिख सकते, हम x की वैल्यू -3 जानते हैं। सो इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं माइनस ऑफ -3, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये -3 की जगह हम x लिख सकते हैं तो आउटसाइड तो माइनस रहेगा, सो -x। तो जब x नेगेटिव होता है तब mod x इक्वल्स टू -x होगा, और x पॉजिटिव होता है तब mod x इक्वल्स टू +x होगा। अब जीरो की बात करते हैं तो सपोज x इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो mod x इक्वल्स टू mod 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू x। तो ये केस x 0 लेते हैं तब भी mod x इक्वल्स टू +x ही होगा। मींस x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 लेते हैं तब mod x इक्वल्स टू +x होगा। x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तब mod x इक्वल्स टू -x होगा। सो मॉड रिमूव करने से +x अदरवाइज -x होता है, लेकिन किसी नंबर का मॉड लेते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कोई भी नंबर का आप मॉड लो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 0 का मॉड 0 होता है, तो ये केस से हमें ये मालूम होता है कि इसकी रेंज लिखनी हो हमें, तो रेंज ऑफ f इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर और 0 होगा। मींस पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन सिंगलटन सेट 0 होगा। कोई भी नंबर का मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता है। 0 का मॉड 0, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये केस में हमें रेंज मिलेगी r प्लस यूनियन सिंगलटन सेट 0 होगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन की रेंज r प्लस यूनियन सिंगलटन सेट 0 होगा। सो वंस अगेन आप याद रखना, किसी भी नंबर का मॉड रिमूव करते हैं तो +x होगा और -x होगा। कब ऐसा लिखेंगे, तो ये अननोन नंबर है तब ऐसा लिखेंगे। सपोज इधर मॉड b है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि +b और -b, वेयर b ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 एंड b लेस देन 0 तब -b। लेकिन सपोज ऐसा होता है -5, तो इसका आंसर प्लस और माइनस दो नहीं होगा, ओनली 5 होगा। इधर फिक्स नंबर जानते हैं तो इसका आंसर पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अननोन नंबर होता है तब हम प्लस लिखेंगे अदरवाइज माइनस लिखेंगे। तो ये दोनों को साथ में लिखना हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि mod b इक्वल्स टू प्लस और माइनस b। क्यों ऐसा लिखा, तो हम नहीं जानते हैं कि b पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए दोनों साइन लेना होगा। हाँ, अदरवाइज मैं आपको कंडीशन दे दूं कि b इज नेगेटिव तो आपको इधर ओनली -b लिखना होगा। ऐसी कंडीशन दे दो कि b इज ग्रेटर देन 0 तो आपको +b लिखना होगा। लेकिन ऐसे कुछ कंडीशन ही ना दी हो तो आपको प्लस और माइनस mod b लिखना होगा mod b की जगह। क्लियर। अब इसका हम डायग्राम चेक करने जाते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन का डायग्राम क्या होता है। सो y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू mod x, इसका डायग्राम चेक करना है। तो x की डिफरेंट वैल्यू और y की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। x की डिफरेंट वैल्यू के लिए सपोज x हमने -2 लिया, -2 का मॉड्यूलस +2 होगा। -1 लेते हैं तो उसका मॉड्यूलस +1 होगा। 0 का मॉड 0, 1 का मॉड 1 और 2 का मॉड 2 होगा। अब
इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सपोज ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इधर 0 1 2 3 -1 -2 -3 +1 +2 -1 -2 ऐसा लिया है। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, -2, x की वैल्यू -2 इधर होगी, y की वैल्यू +2 इधर होगी। सो हमारा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट इधर मिलेगा -2 +2। सेकंड पॉइंट -1 +1 इधर होगा। थर्ड पॉइंट 0 0 इधर होगा। फोर्थ पॉइंट 1 1 इधर होगा। फिफ्थ पॉइंट 2 2 इधर होगा। सो इस साइड पे इनफाइनाइट पॉइंट मिल सकते हैं, इस साइड पे इनफाइनाइट पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट को ड्रॉ कर देना है हमें। तो ये रे होगा, इस साइड पे इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं, राइट साइड पे इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये भी रे होगा। तो वी शेप में उसका डायग्राम होता है। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन का डायग्राम है। तो डायग्राम से भी आप देख सकते हो कि पूरा डायग्राम एक्स एक्सिस और उसके ऊपर ही है, मींस इसके रेंज आर प्लस यूनियन सिंगलटन सेट 0 ऐसा बोल सकते हैं। ये डायग्राम कभी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, तो मॉड्यूलस फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकती है। तो उसके रेंज में कोई नेगेटिव वैल्यू होगी ही नहीं, मींस उसकी रेंज होगी पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0 होगा। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन का डायग्राम हमने ड्रॉ किया। अब उसके प्रॉपर्टी चेक करने जा रहे हैं हम। तो सपोज मॉड x लेस देन a है, तो इसका मॉड रिमूव करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलने वाला है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले मॉड रिमूव करते हैं तो हम जानते हैं कि अननोन नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं जानते हैं, तो प्लस और माइनस x लेस देन a होगा। अब दोनों कंडीशन सेपरेटली लिखते हैं। तो फर्स्ट x लेस देन a और सेकंड कंडीशन माइनस x लेस देन a होगा। अब ये तो एज इट इज रहेगा और इधर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर माइनस एक्स का -1 से मल्टीप्लिकेशन प्लस एक्स होगा, a का -1 से मल्टीप्लिकेशन माइनस a होगा। लेकिन अब इनइक्वालिटी लेस देन थी वो ग्रेटर देन हो जाएगी। क्यों? तो हम जानते हैं कि दो नंबर 3 एंड 5, तो 5 लार्ज है दोनों में, तो 3 लेस देन 5 होगा। लेकिन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 एंड -5, तो दोनों में -3 लार्ज हो जाएगा। मींस किसी भी अनइक्वालिटी को -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो अनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो सिमिलरली दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अनइक्वालिटी चेंज हो गई। इसको अगेन उल्टा करके लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x की वैल्यू -a से लार्ज, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -a लेस देन x, मींस x की वैल्यू -a से लार्ज। अब दो कंडीशन साथ में लिखते हैं तो फर्स्ट x की वैल्यू -a से लार्ज होगी और x की वैल्यू a से स्मॉल होगी। सो इसका मॉड रिमूव करने से हमें क्या आंसर मिला, -a लेस देन x लेस देन प्लस a। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि if mod x लेस देन a implies -a लेस देन x लेस देन प्लस a, मींस इसकी माइनस वैल्यू इधर होगी, फिर x इधर ही होगा और ये पॉजिटिव वैल्यू तो एज इट इज होगी। सपोज इलस्ट्रेशन लिखना हो कि mod x लेस देन 2 है, तो मॉड रिमूव करते हैं तो इसकी माइनस वैल्यू लेफ्ट साइड लेस देन x लेस देन यही वैल्यू +2 ऐसा होगा। अदरवाइज इधर इक्वालिटी होती तो ये दोनों जगह इक्वालिटी हो जाती है। तो ये mod x लेस देन a का मॉड रिमूव करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -a लेस और इक्वल्स टू x लेस और इक्वल्स टू प्लस a। फिर दूसरी एक प्रॉपर्टी है कि इधर सपोज ग्रेटर देन होता है तो क्या होगा। तो सपोज इधर हम ग्रेटर देन लिखते हैं तो हमें इधर आंसर क्या मिलेगा वो फाइंड करना है। सो इधर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, इधर भी ग्रेटर देन होगा, इधर भी ग्रेटर देन, इधर ग्रेटर देन होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने से लेस देन होगा, सो इधर ग्रेटर देन होगा। लेकिन ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इधर दो हमें कंडीशन मिली कि x की वैल्यू a से लार्ज और x की वैल्यू -a से स्मॉल। सो रियल नंबर पे देखने जाते हैं तो सपोज ये 0 है, प्लस a और ये -a है, तो x की वैल्यू
a से लार्ज मींस x की वैल्यू इस साइड हो सकती है और x की वैल्यू माइनस a से स्मॉल मींस इस साइड हो सकती है। तो ये दोनों कंडीशन साथ में एक साथ में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको सेपरेटली हमें लिखना होगा कि x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन प्लस a। इसको सेपरेटली ही लिखना होगा, वन स्टेटमेंट नहीं बनेगा। तो इधर ग्रेटर देन होता है और मॉड रिमूव करते हैं तो x की वैल्यू माइनस a से स्मॉल होगी, अदरवाइज x की वैल्यू a से लार्ज होगी। सपोज इसका इलस्ट्रेशन लिखना हो कि मॉड x ग्रेटर देन 3, मॉड रिमूव करते हैं तो क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट x लेस देन, अब इसकी नेगेटिव वैल्यू सो -3 और x ग्रेटर देन एज इट इज 3 ऐसे होगा। तो लेस देन होगा और मॉड रिमूव करते हैं तो क्या स्टेटमेंट होगा? ग्रेटर देन होगा और मॉड रिमूव करते हैं तो क्या स्टेटमेंट होगा? वो आप जान चुके हैं। इधर इक्वालिटी होती है तो इधर भी इक्वालिटी आ जाएगी। सो वंस अगेन हम दोनों स्टेटमेंट साथ में लिखना चाहते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ मॉड x लेस देन a, तो मॉड रिमूव करने से माइनस a लेस देन x लेस देन प्लस a होगा। इफ मॉड x ग्रेटर देन a, माइनस मॉड रिमूव करते हैं तो x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन प्लस a ऐसा होगा। ये आइडेंटिटी अभी फंक्शन में तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होगी, लेकिन आगे 11th में और 12th में ज्यादा यूज होने वाला है। सो क्लियर? वो वंस अगेन हम 5 डेफिनेशन देख चुके। कौन सी? फर्स्ट वन आइडेंटिटी फंक्शन, सेकंड वन कांस्टेंट फंक्शन, थर्ड वन पॉलिनोमियल फंक्शन, फोर्थ वन रेशनल फंक्शन एंड फिफ्थ वन मॉड्यूलस फंक्शन।